गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 24 अक्टूबर और आज मैं आपको पिछले 2 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करवाने वाला हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस पर्वतारोही ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 चोटियों पर फतेह हासिल करी है। तो ये भारत के हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये है भरत थम्बी नैनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स भरत थम्बी नैनी, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने हाल ही में माउंट चोयू, ये नेपाल में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ये यहाँ पे इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। इसकी ऊंचाई है 8,188 मीटर। यह पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये अब तक के 14 में से 9 सबसे ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल कर चुके हैं। आगे बात करें, ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये फ्रेंड्स भारत के पहले पर्वतारोही बने हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स भारत के कुछ प्रमुख पर्वतारोही है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें पहले है तेंजिंग नार्गे है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, 1953 में ये पहले दुनिया के रहे थे। डायमंड हिलरी, इनके साथ इन्होंने चढ़ाई करी थी। और अवतार सिंह चीमा, ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। और बछेंद्री पाल, ये आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है 1954 में। और संतोष यादव, ये महिला है। ठीक है, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और अरुणिमा सिन्हा, ये कृत्रिम पैर लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी 2013 में। प्रेमलता अग्रवाल, ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और मेघा परिहार, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही रही है। कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल की बात करें तो ये 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ये भारतीय सेना के अधिकारी है। और अरुण विजय, ये 7 समिट्स जो पर्वत है इसको पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं अभी हाल ही में। और ये अभी हमने देखा लेटेस्ट भारतीय थम्बी नैनी बने हैं दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, आपको थोड़ा रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथो धर्म जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है वह असम के किस समुदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है। तो यह बोडो समुदाय से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बाथो धर्म असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक धर्म है। यह धर्म प्रकृति पूजन और पंचतत्व की इसमें पूजा पर आधारित है। इसे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अलग धार्मिक पहचान मिली है। यह धर्म सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर की इन्हें मान्यता मिली है बोडो समुदाय के बाथो धर्म को। ठीक है, अब बात हो रही है असम की, तो चलिए मैप में देखते हैं असम को। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के ये पश्चिम में मिलेगा असम। इसकी बात करें तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर है। इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा है और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और यहाँ पे ध्यान रखना, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, ये एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस है, ओरांग है, नामेरी और डिब्रू सखेवा। और इसके अलावा ध्यान रखना, मानस, नामेरी और काजीरंगा ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जीआई टैग में मीरी साइटा और असम की चाय और मूंगा शिल्प, ये ध्यान रखना। और यहाँ के लोक नृत्य ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आते हैं। असम की बिहू है, सत्रिया है, ये भारत का अभी लेटेस्ट शास्त्रीय लोक नृत्य बना है। और बगरुम्मा है, झूमर है और डोल कुंभी है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो कौन बनी फ्रेंड्स, ये सानाई ताकाइची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स सानाई ताकाइची, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने जापानी संसद के 465 सदस्य वाले सदन में 237 वोट हासिल करे हैं। ये जापान की 104वीं प्रधानमंत्री बनी है। सानाई ताकाइची फ्रेंड्स ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। ये इससे पूर्व ये प्रधानमंत्री थे फुमियो किशिदा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1 साल पहले, इसी की इन्होंने जगह ली है। तो इनका नाम याद रखना, सानाई ताकाइची। आगे फ्रेंड्स में अभी हाल ही में नियुक्ति हुए अन्य देशों के प्रधानमंत्री वो देख लेते हैं हम। तो ये कुछ लेटेस्ट नियुक्तियाँ हुई है। अनुतिन चरणविलाकुल, ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सेबेस्टियन लेकर्नो, ये फ्रांस के अभी नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है।
और सुशीला कार्की ये नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, ये पहली बार बनी है। और हेरिंत साल्मा राजनवेरलो ये मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। आगे फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे जापान की, तो चलिए मैप में देखते हैं जापान। तो फ्रेंड्स ये पूरा है एशिया का मैप और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत के इधर पूर्वोत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको ये जापान। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये प्रमुख 3 द्वीपों में बटा हुआ है। क्यूशो द्वीप है, सुकाइडू द्वीप है, होन्शु द्वीप है और होकाइडू है। ठीक है। इसकी बात करें तो राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन है और अभी ये नई प्रधानमंत्री कौन बन गई, सानाई ताकाइची। यहाँ की संसद ध्यान रखना नेशनल डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन बना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना इसको। तो ये बने हैं मैक्स वॉस्पन। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने यूएस जो अभी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2025 का, ये विजेता बन गए हैं। ये रेडबुल टीम के रेसर है। इसकी रेसिंग अभी है ऑस्टिन टेक्सास जो अमेरिका में है, यहाँ पे हुई थी। यह उनकी 68वीं कैरियर की जीत है। पिछली बार उन्होंने फ्रेंड्स 4 रेसों में से 3 में पहला स्थान हासिल किया है। आगे इस ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है फार्मूला 1 की 1950 में। गवर्निंग बॉडी है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑफ ऑटोमोबाइल। भारत में पहली बार फार्मूला 1 की रेसिंग 2011 में हुई थी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट था, इसमें ये रेसिंग होती है। तो ये कार है रेडबुल की, ये मैक्स वर्स्पन इन्हें चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस शिपयार्ड को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन सा शिपयार्ड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया है। यह विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना शिप बिल्डिंग यार्ड है, यानी ये जहाज़ों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना होती है 1941 में। स्थान कहाँ है इसका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रमुख कार्य नौसेनाओं के जहाज़ों की मरम्मत करना, निर्माण और आधुनिकीकरण करना। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना फ्रेंड्स भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है महारत्न कंपनियां, ये 14 है वर्तमान में, और नवरत्न कंपनियां हैं 21 है, और मिनी रत्न कंपनियां अभी ये 75 हो गई है। तो ये नाम याद रखना महारत्न कंपनियां। इसके अलावा ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया महारत्न कंपनियां टोटल तो 14 है, लेकिन पहली कौन सी बनी थी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनी थी भेल। और अंतिम अभी कौन सी जोड़ी गई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो ये 2 नाम ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं महारत्न कंपनी से। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में कौन सी अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा विकसित की है। तो यह है नाफी थ्रोम्बासिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नाफी थ्रोम्बोसाइन ये विकसित करी है। ये एंटीबायोटिक फ्रेंड्स जो ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, यानी रोग प्रतिरोधक श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी होगी। इसमें भारत ने हीमोफीलिया बीमारी के लिए जीन थेरेपी में भी इसमें सफलता हासिल करी है। तो ये ध्यान रखना नॉफिथ्रामासिन ये एंटीबायोटिक दवा है। आगे फ्रेंड्स भारत के कुछ रोग के उन्मूलन लक्ष्य है। इसमें ध्यान रखना 2025 तक टीबी, कालाजार, खसरा और रूबेला इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2027 तक जो लिप्टेटिक लिफरेंसियासिस जो बीमारी है इसे ख़त्म करने की लक्ष्य रखा है। और 2030 तक ध्यान रखना मलेरिया है, कुष्ठ रोग है और एड्स, HIV, हेपेटाइटिस C और ट्रैकोमा इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा आपको पता है क्या फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि जो मालदीव है इन्होंने 3 बीमारियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। हेपेटाइटिस B किया है और HIV को और सिप्लिसियस को। तो तीनों बीमारियों को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी ध्यान रखना। तो ये फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। आपको PDF भी इसका मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करना,
अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।